नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बना था, क्योंकि देश का संविधान इसी दिन लागू हुआ था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज पूरा देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज दिल्ली के राजपथ पर भव्य झांकियां निकाली जाएगी, जिसमें देश की सभ्यता, संस्कृति और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जवानों के मन मोह लेने वाली परेड का भी आयोजन होगा। राजपथ पर आयोजित समारोह में देश विदेश की तमाम हस्तियां और आम लोग भी शामिल होगी। तो आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देश मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर दिखेगी भारत की आन बान शान। राजपथ पर सजेंगी प्रदेशों की झांकियां। दुनिया देखेगी भारत की सैन्य ताकत। दुनिया देखेगी राफेल की उड़ान। राजपथ पर पहली बार राम मंदिर की झांकी। राम जी की लीला है न्यारी। राजपथ पर पहली बार कोरोना वैक्सीन की झांकी। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के प्रतीक चिन्ह संसद और राष्ट्रपति भवन की है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे भारत की सैन्य ताकत, जबकि तीसरी तस्वीर गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों और चौथी तस्वीर जमीन से आसमान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 861 मिसाइल रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली। तो देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज दिल्ली के राजपथ पर भारत की आन बान शान पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन इस बार राजपथ पर पहली बार राम मंदिर की झांकी दिखाई देगी। आपको बता दें कि 4 तस्वीरें जो पहली बार राजपथ पर दिखाई देगी, वो 4 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में राम मंदिर की झांकी होगी, जबकि दूसरी तस्वीर में भव्य केदार के दर्शन भी आपको होंगे, जबकि तीसरी तस्वीर में भारत की सैन्य ताकत, राफेल और चौथी तस्वीर में इस बार पूरी दुनिया के लिए मुसीबत में डालने वाला कोरोना वैक्सीन की झांकी भी आपको राजपथ पर दिखाई देगी। तो 4 तस्वीरों के साथ आज राजपथ पर ये 4 तस्वीरें, एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ केदार, तीसरी तरफ जो राफेल है जिससे सुसज्जित हो गया भारत, और चौथी तस्वीर में आप देख सकेंगे कोरोना का जो वैक्सीन तैयार किया, वो भी 2 वैक्सीन भारत ने, उसकी भी एक झलक दिखाई देगी। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून का राजभवन तिरंगे की रोशनी में सराबोर दिखा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी गणतंत्र दिवस की सबको ढेरों शुभकामनाएं दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजभवन की तस्वीरें बेहद सुंदर, मनमोहक, मन को मोह लेने वाला तिरंगे रंग में रंगा राजभवन। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अवसर जब हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमने राज्य के विकास और पारदर्शी शासन पर फोकस किया। हमने बातें कम काम ज्यादा के मूल मंत्र को अपनाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से लेकर डोबरा चांठी पुल, जानकी पुल समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं के लोकार्पण किए हैं। तो मुख्यमंत्री का प्रदेश को संदेश है कि एक अवसर है जब हम देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमने राज्य के विकास और पारदर्शी शासन पर फोकस किया। हमने बातें कम काम ज्यादा और मूल मंत्र को अपनाते हुए अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से लेकर डोबरा चांठी पुल, जानकीपुरम समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार जैसी योजनाओं से
युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए गए। स्थानीय उत्पादों के बनवा देने के लिए गांव-गांव में ग्रोथ सेंटर्स की स्थापना की गई। पीएमजीएसवाई से राज्य में सड़कों का जाल बिछाया तो बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर ब्लॉक में 2 और कुल 190 आदर्श स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य की इमारतों को खास तौर पर सजाया गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। विधानसभा भवन हो या फिर कोई अन्य, हर बिल्डिंग सभी में शानदार रोशनी की गई है, लाइटिंग की गई है और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गैरसैंण बेहद खूबसूरत नजर आया। और अब बात करेंगे पद्म अवार्ड्स की। तो पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया। उत्तराखंड की 2 हस्तियों को पद्म सम्मान दिया गया। प्रेमचंद शर्मा को भी पद्म पुरस्कार मिला। प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। प्रेम शर्मा प्रगतिशील किसान और देहरादून के चक्राता में खेती और बागवानी करते हैं। वहीं डॉक्टर बीके संजय को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर संजय ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, तो 2 का चयन पद्म पुरस्कारों के लिए हुआ और दोनों ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया। वो पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है 2 किसानी में, और जिस तरह से एक डॉक्टर को मिला, अपने आप में गौरव की बात उत्तराखंड के लिए। प्रेमचंद शर्मा को भी पद्मश्री पुरस्कार मिला। दून के चक्राता में बागवानी करते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड की 2 हस्तियों को पद्म पुरस्कार। भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं भावुक हो चुका हूँ, ज़्यादा भी नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन मैं जो है, मेरे साथ जो है सभी क्षेत्रवासियों का और सरकार का और विशेषकर मैं मोदी जी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस काबिल किसान को समझा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और किस तरह की तैयारी गणतंत्र दिवस को लेकर? बिल्कुल नीलू, आपको भी शुभकामनाएं, न्यूज 18 के दर्शकों को भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हूं और पिछले 1 साल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत परेड ग्राउंड की तस्वीर बदली गई है और आज जो यहां पर गणतंत्र दिवस का समारोह होगा उसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो सामने ये स्टेज जहां पर गणतंत्र दिवस और यहीं से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का संबोधन होगा, यहीं से परेड देखेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री बाकी उनके साथ मौजूद रहेंगे, कुछ विधायक जो देहरादून के हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूरे तिरंगे के साथ इस पूरे ट्रैक को सजाया गया है। इससे पहले परेड ग्राउंड में ही झांकी निकलती थी, लेकिन इस तरह की तैयारी नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन पहली बार है कि पूरी तरीके से ट्रैक बनाया गया है। इस ट्रैक में ही परेड निकलेगी, झांकियां निकलेंगी। इसके अलावा स्टेज बनाए गए हैं, वीवीआईपी के लिए अलग पंडाल बनाया गया है, मुख्यमंत्री का पंडाल अलग है। आम लोग जो आएंगे यहां पर देखने के लिए गणतंत्र दिवस का समारोह, उनके लिए अलग से तैयारियां की गई हैं। तो परेड ग्राउंड को पूरी तरीके से सजाया गया है तिरंगे में और केसरिया, सफेद और हरे रंग से पूरा ये पंडाल यहां पर सजा हुआ नीलू। और उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री आज जो संबोधन करेंगे उस संबोधन में जरूर कुछ राज्य की जनता के लिए कुछ नया होगा। वो फिर चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे स्टूडेंट्स की बात हो या फिर पूरी जनता की बात हो। और इससे पहले जो 15 अगस्त की बात रही हो या राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर की बात रही हो, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण में थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री 26 जनवरी के पूरे कार्यक्रम के दिन देहरादून में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री आवास में 9 बजे ध्वजारोहण होगा, 8:45 बजे का कार्यक्रम राजभवन में है। उसके बाद बीजेपी ऑफिस आएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर यहां पर आएंगे परेड ग्राउंड में जहां पर मैं मौजूद हूं। और यहां पर लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। फिर शाम में गांधी पार्क में सामूहिक राष्ट्रगीत का कार्यक्रम है और फिर आज का दिन संपन्न होगा। लेकिन अब इंतजार जो आज दर्शकों के लिए खास तस्वीरें रहेंगी वो राजधानी परेड देहरादून के परेड ग्राउंड से रहेंगी, जहां पर इस तरीके से पहली बार हमने देखा कि कोविड काल में बहुत सारे ऐसे समारोह थे जो स्थगित कर दिए गए थे और यहां तक कि राज्य स्थापना दिवस पर भी बहुत फीका रहा था कार्यक्रम। लेकिन 26 जनवरी वैक्सीनेशन आने की खुशी और एक तरह से कहा जाए कि इतने दिनों का जो एक समारोह का मनाने का तरीका था वो भी अब यहां पर दिखाई दे रहा है। पूरे उत्साह के साथ इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है।
बिल्कुल नीलू, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं, जो सामने वाला पंडाल है उसमें अगर आप देखेंगे जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो सभी आम लोगों के लिए हैं, इसके साथ साथ वीआईपीज के लिए हैं, वीआईपीज के लिए हैं। तो इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से फॉलो करवाने की यहाँ पर प्रशासन की प्रयास है और तैयारियां उस तरह लिहाज से की गई है। इसके अलावा जो अलग अलग स्टेज बांटे गए हैं, फिर उस तरह से जो पूरा ट्रैक तैयार किया गया है, झांकियों की जो तैयारी है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि 10 महीने यानी 15 मार्च को अगर उत्तराखंड की बात करें तो पहला केस आया था कोरोना का, और उसके बाद तमाम जो आयोजन रहे, समारोह रहे, उन पर इसका असर साफ साफ से दिखा। लेकिन अब जो वैक्सीन आई है उससे कहीं ना कहीं लोगों ने राहत महसूस की है। और कल सिर्फ 62 केस कोरोना के पूरे उत्तराखंड में आए, जो लंबे वक्त के बाद 100 से कम केसेस रहे। तो एक डर भी लोगों के अंदर का कम हुआ है। और ऐसे में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का ये जो समारोह है वो कहीं ना कहीं खास होगा। और अब इंतजार रहेगा देहरादून में, खासतौर परेड ग्राउंड में, कि क्या मुख्यमंत्री यहां पर कुछ नया कहकर जाते हैं। और इसके अलावा जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं और वहां पर जो जिला मुख्यालय, वहां पर भी अलग अलग तैयारियां की गई है, तमाम ऑफिसेज में अलग अलग तैयारियां की गई है। नीलू, तो इंतजार आज के दिन का रहेगा। कोरोना काल में सारी जो समारोह थे बड़े फीके रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उत्साह है, उमंग है। हालांकि अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए वहां सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन दीपांकर, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है, क्योंकि आज यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, सीएम यहां पर रहने वाले हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था कैसे दिखाई दे रही है? नीलू, अभी जब हम यहां पर पहुंचे परेड ग्राउंड में तो यहां पर अभी भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। अभी यहां से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री का जो सिक्योरिटी दस्ता है वो यहां से निकला है। सारी तैयारियां यहां पर की गई, सुरक्षा के इंतजाम यहां पर पूरी तरीके से रहेंगे। परेड ग्राउंड के आसपास की सड़कों को, क्योंकि यहां पर परेड निकाली जाएगी, झांकियां निकलेंगी, उनको ब्लॉक किया जाएगा। तो लोगों को खास जो ट्रैफिक प्लान है, जो रूट डाइवर्ट रहेंगे, उसको फॉलो करने को कहा गया है। तो यहां पर जो तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से हो, यहां पर मंच हो, यहां पर सजावट हो, उस सब में गणतंत्र दिवस का एक जो रंग होना चाहिए और जिस तरीके का एक माहौल होना चाहिए वो यहां पर नजर आ रहा है। और अब इंतजार रहेगा। दीपांकर, आप झांकी की बात कर रहे हैं, आप झांकी बता रहे हैं कि यहां से आज निकलेगी, बहुत सारी इसमें झांकियां होंगी। किस तरह की झांकियां उत्तराखंड को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगी ये झांकियां? नीलू, सबसे खास बात उत्तराखंड के लिए आज ये है कि दिल्ली में राजपथ पर जो झांकी निकलेगी उसमें भी उत्तराखंड की झांकी है। और उसमें केदारनाथ का जो पवित्र धाम है वो मंदिर वहां पर नजर आएगा, राज्य पक्षी मोनाल वहां पर नजर आएगा, कस्तूरी मृग वहां पर नजर आएगा, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल वहां पर नजर आएगा। तो वहां से लेकर यहां तक डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग तैयारियां की हैं। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट हो, उसमें संस्कृति विभाग हो, सभी की तरफ से अलग अलग झांकियां रखी गई हैं। और कहीं ना कहीं उसमें एक कोविड से, जिस तरीके से उत्तराखंड ने एक पूरी तरीके से कोविड से लड़ाई लड़ी है और केसेस को रोकथाम में जिस तरीके से कामयाबी रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसकी वहां पर एक झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा संस्कृति विभाग की तरफ से अलग अलग झांकियां तैयार की गई हैं। और एक तरफ वहां अभी कैमरा उस तरफ मूव मैं नहीं कर सकता, वरना मैं आपको दिखाता कि यहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और उस तरह से पूरा पोस्टर लगाने की कोशिश की गई। मैं आपको दिखाऊंगा एक तस्वीरें। यहां पर हालांकि पेड़ बीच में आएंगे, लेकिन ये पोस्टर के जरिए चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हरिद्वार हो, हर की पैड़ी हो, और इस पूरे रंग को, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो कला है, उत्तराखंड का जो सौंदर्य है, यहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती है, उस सब को इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर उकेरा गया है। बिल्कुल दीपांकर, बेहद खूबसूरत तस्वीर, बेहद तरीके से वहां पर तैयारी की गई है। अब बस कार्यक्रम की शुरुआत का समय निर्धारित है, उसको लेकर अब लोग बैठे हुए हैं कि कब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भारतीय सेना के लिए उत्तराखंड सैन्य धाम ऐसे ही नहीं है, इस बार राजपथ पर भी इसकी झलक देखने को मिलेगी, जब डोईवाला की महिलाओं के हाथ से बने ड्रेस पहनकर एनएसजी कमांडो राजपथ पर कदम ताल करते दिखाई देंगे। परेड में दिखेगा पहाड़ का दम। कदम ताल में सुनाई देगी मातृशक्ति की धमक। एनएसजी कमांडो पहनेंगे डोईवाला की वर्दी। महिलाओं ने बनाई एनएसजी कमांडो की ड्रेस। प्रधानमंत्री मोदी की मेड इन इंडिया मुहिम को लेकर डोईवाला में स्वरोजगार की शुरुआत करने वाली विनोद कुमार ने
देश सेवा के लिए अपने कदम कुछ इस तरह बढ़ाए कि उसकी धमक राजपथ पर सुनाई देगी जब एनएसजी कमांडो परेड करेंगे। डोईवाला के छोटे से गांव में मिलिट्री इक्विपमेंट नाम से स्थानीय लोगों ने महिलाओं के साथ मिलकर भारतीय सेना के लिए कपड़े और सपोर्टिंग साजो सामान बनाया है, जिसमें 26 जनवरी की परेड में एनएसजी के कमांडो सजे नजर आएंगे। और इस ड्रेस को तैयार करने में इन महिलाओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। आरडी परेड गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने जो प्रेजेंटेशन देनी है राजपथ पर, उसमें इस्तेमाल करने के लिए हमें एक शॉर्ट नोटिस में समय मिला और एक कुछ क्वालिटी का एक फैब्रिक्स यूज करते हुए हमने इनको तैयार किया है। उसको ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार से उन लोगों को एक्टिविटीज़ करनी है। सिलाई कढ़ाई की जानकार महिलाओं को रोजगार के लिए शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब डोईवाला और भनियावाला क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को घर के पास ही रोजगार की नई उम्मीद जगी है। इसके साथ ही महिलाएं काम के साथ ही एक गर्व महसूस कर रही है कि उनके बनाए कपड़े भारतीय सेना की शान बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए एक चैलेंजिंग भी था, लेकिन हमने भी पूरी कोशिश की कि हमें टाइम पे यूनिफॉर्म बना के दे सके। और इसमें सब पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, काम किया है वो ज़्यादातर, और ज़्यादा महिलाओं ने भी बहुत मेहनत करी है। हमारी सारी पूरी यूनिफॉर्म में भी ज़्यादातर महिलाओं ने ही काम किया है। इस बार 26 जनवरी की परेड कुछ खास होने जा रही है डोईवाला के छोटे से गांव की महिलाओं के लिए, क्योंकि देश का गौरव कहे जाने वाले एनएसजी के कमांडो उनके द्वारा तैयार की गई पोशाक पर नजर आएंगे और राजपथ पर वह कदम ताल करते हुए यहां की महिलाओं के द्वारा तैयार की गई पोशाक को धारण करके कदम ताल करेंगे और देश का गौरव बढ़ाएंगे। ऋषिकेश आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।